2024 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण को लेकर कई कार्यक्रम किए गए। भारत ही नहीं देश विदेश में भी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में एक अलग जोश जगाया गया, लेकिन इस मेगा इवेंट का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि फैजाबाद सीट भी बीजेपी हार गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण और स्थिति बनी कि बीजेपी अयोध्या हार गई। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे पूरे इलाके में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी 1-2 नहीं 15 से ज्यादा सीटें हार गई। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,279 वोट मिले। यहां से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई? दावों की माने तो अखिलेश यादव के नए दांव ने बीजेपी को झटका दे दिया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए और इस तरह सपा की जीत हुई। लेकिन पासी और मुस्लिम वोटर ही अकेले बीजेपी की हार का कारण नहीं बने। यूपी तक से जुड़े कुमार अभिषेक बताते हैं कि अयोध्या के लोकल मुद्दे भी बीजेपी की हार का बड़ा कारण है। स्थानीय लोग कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के दौरान आम लोगों को उचाड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन ना मुआवजा दिया गया और ना ही उन्हें रीएलोकेट किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं को घमंड हो गया कि वो कुछ भी कर लेंगे और जनता खामोश रहेगी। इस वजह से अंदर ही अंदर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बीच लल्लू सिंह के एक बयान ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। फैजाबाद से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही ये बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने लल्लू सिंह के बयान से हुए नुकसान को रोकने की भरकस कोशिश की, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वो नाकाम रही। इतना ही नहीं, अयोध्या में बीजेपी की हार की एक वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को भी बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहां 4 महीने पहले ही रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।